क्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मामला आगरा का है, जहां एक युवक अचानक से गायब हो जाता है। 45 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही एक जानकारी निकलकर सामने आती है, हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पता चलता है कि वो युवक गायब नहीं हुआ, बल्कि उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को घर के बाथरूम में दफन कर दिया गया और उसकी पत्नी उस बाथरूम में रोज स्नान करती थी। सोचिए, इतनी क्रूर हत्याकांड को किसने अंजाम दिया होगा? तो खुलासा हुआ कि हत्या करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाने वाली उसकी पत्नी ही निकलती है। सोनम और सिया से भी खतरनाक रूबी हत्या की और रो रो कर करती रही तलाश। 45 दिन बाद बाथरूम में दफन मिली लाश। कातिल पत्नी की रूह कपाने वाली करतूत। पुलिस की गिरफ्त में आई ये है रूबी शर्मा। रूबी शर्मा चेहरे पर मासूमियत, लेकिन करतूत इतनी खौफनाक कि पूरा आगरा सहम उठा। जब रूबी का असली चेहरा सामने आया तो लोगों की रूह कांप उठी। पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। क्योंकि इस रूबी ने हैवानियत का ऐसा खेल खेला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, और 45 दिन तक हैवानियत का वो राज अपने जहन में दबाकर ऐसे घूमती रही कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आखिर क्या है वो हैवानियत का राज जो सामने आया तो हर तरफ हड़कंप मच गया? क्या है उस शातिर रूबी की कहानी जो 45 दिनों तक अंधेरे में दफन थी? ये खौफनाक कहानी शुरू होती है ठीक 45 दिन पहले 18 मई को। 18 मई को रूबी अपने जेठ को फोन कर कहती है कि उसका पति सुरेंद्र शर्मा लड़ झगड़ कर कहीं चला गया। रूबी अपने बच्चों और सास को जेठ के साथ राजस्थान भेज देती है। दिन बीत रहे थे। 26 मई को सुरेंद्र शर्मा का भाई पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस तलाश में जुटती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस तलाश करती है। रूबी शर्मा रोती है, पति को ढूंढने की गुहार लगाती है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा सच सामने आता है कि जेठ के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। रूबी बताती है कि उसका पति कहीं गया नहीं है, बल्कि घर के अंदर ही मौजूद है और उसकी लाश बाथरूम में दफन है। मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था। इसके बाद यहाँ पर हाँ, यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोली यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है।
मैंने कि जमीन के नीचे मैंने कि गाड़ दिया है। बोले हाँ। जेठ के पैरों तले जमीन नहीं बची थी, उसकी सांसें थम गई थी। वो हैरान था। तत्काल पुलिस को सूचना देता है। पुलिस पहुंचती है। आनन फानन में बाथरूम की खुदाई की जाती है और जैसे ही खुदाई पूरी हुई, सामने आया वो राज जो 45 दिन से बाथरूम में दफन था। सुरेंद्र शर्मा की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, सिर्फ कंकाल बचा हुआ था। लेकिन पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर सुरेंद्र की लाश बाथरूम में कैसे दफन हुई। सुरेंद्र की पत्नी रूबी से पूछताछ की जाती है। और फिर सामने आती है एक शातिर पत्नी की ऐसी हैवानियत जो हर कदम पर हैरान कर रही थी। रूबी ने बताया कि रात को उसने ही खीर में नींद की 18 से ज्यादा गोलियां मिलाकर पति को खिला दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पति की मौत होने के बाद वो घबरा गई थी। बच्चों और सास को जेठ के साथ भेजकर उसने अकेले बाथरूम में गड्ढा खोदा और लाश को दफन कर दिया। और मौका देखते ही मजदूरों को बुलाकर नया फर्श भी करा दिया। पति की लाश बाथरूम में दफन थी और रूबी उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती थी। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने रूबी को गिरफ्तार कर लिया और कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रूबी की करतूत ने हर किसी को हैरान कर दिया था। जांच में सामने आया कि रूबी और सुरेंद्र के बीच रिश्ता ठीक नहीं था। पड़ोसियों के मुताबिक सुरेंद्र शर्मा शराब पीने का आदी था। शराब के नशे में आए दिन रूबी से मारपीट करता था और शराब के लिए उससे पैसे मांगता था, जिससे तंग आकर उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी सर मुझे ये मालूम पड़ा करीबन 40-45 दिन पहले इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। मेरा आदमी जो है वो लापता है। बाद में इनसे मालूम किया गया तो बार बार यही मालूम करा गया कि ये आए हैं या नहीं आए, अभी तक आए हैं या नहीं आए। तो इन्होंने एक ही जवाब दिया कि अभी तक नहीं आए। मैंने ठीक है। तो आज जो था जब मैं जॉब पर गया तो मालूम पड़ा कि काफ़ी फोर्स यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर जब खुदाई करी गई बाथरूम के अंदर तो उसमें डेड बॉडी बरामद की गई। एक खौफनाक वारदात का पर्दाफाश हो चुका था। 45 दिन से बाथरूम में दफन राज बाहर आ चुका था। हर कोई हैरान है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर रूबी ने इतना खतरनाक प्लान कैसे बनाया? कैसे वो 45 दिनों तक परिवार और पुलिस को गुमराह करती रही? क्या ये सब कुछ उसने अकेले ही किया था या फिर उसका कोई मददगार भी है? क्योंकि एक अकेली महिला का हत्या करना, बाथरूम में गड्ढा खोदकर लाश को दफन करना और इतना शातिराना प्लान बनाना कि बाथरूम का नया फर्श बनाने आए मजदूरों को जरा भी शक नहीं हुआ, पुलिस को भी चौंका रहा है। क्योंकि उसके चेहरे पर
ना तो पति की मौत का गम था और ना ही उसकी हत्या करने का पछतावा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।